सबको जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने और एक शाम इस प्रकार से वचन सीखने के लिए समय दिया और आप लोग सब उपस्थित है, इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो समय हम लोग प्रभु के वचनों में बिताएंगे ये आपके लिए लाभदायक बने और एक आशीष का कारण बने। और हम लोग इब्रानी का पुस्तक का अभ्यास कर रहे हैं। वी आर स्टडीइंग द बुक ऑफ हीब्रूज और हम लोग छठा अध्याय को देखने वाले हैं। शायद एक अध्याय मैंने 5वां अध्याय खत्म किया ना, आई एम नॉट श्योर, नहीं 4 हुआ क्या? ठीक है, मैं तो 6 अध्याय का तैयारी करके आया। अगर हो सकता है तो 5 अध्याय हम लोग अगले बार हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये छठा अध्याय एक काफ़ी कठिन अध्याय है और मैं पिछले 2 हफ्ताओं से मैं इस अध्याय को समझने का कोशिश कर रहा हूँ। प्रभु का वचन इतना गहरा, इतना चौड़ा है कि पूरा पकड़ नहीं हो पाता है, और खास करके ये छठा अध्याय जो है इसको समझने के लिए भी थोड़ा सा कठिन है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा जितना मुझे समझ में आया आपको मैं समझाने का कोशिश करूँगा। I'm going to try to help you understand this 6th chapter of Hebrews because it is a difficult chapter for me and for Bible commentators, जो भी प्रभु के दास लोग हैं जो वचन सीखते हैं उनको भी ये अध्याय थोड़ा सा कठिन लगता है। लेकिन चिंता मत करो, परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर का आत्मा भी हमारे साथ में है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ हम लोगों को सीखने को मिलेगा। तो आइए इस छठा अध्याय से हम लोग कुछ पदों को पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर 12 तक। If we can read from Hebrews chapter 6 verses 1 to 12, शायद इन वचनों को पढ़ते समय आपने देखा होगा कि ये क्यों एक कठिन अध्याय है, क्योंकि इसी अध्याय से बहुत सारे गलत शिक्षाएं भी उत्पन्न होता है। खास करके जो हमारे पेंटिकॉस्टल भाई लोग जो है वो इस प्रकार का शिक्षा देते हैं कि अगर आप पाप में गिरेंगे, बहुत पाप करेंगे तो आप अपना उद्धार को खो सकते हैं। तो इस प्रकार का शिक्षा हमारे विश्वासी भाई लोग जो पेंटिकॉस्टल चर्च में जाते हैं इस प्रकार का शिक्षा सिखाते हैं। और उनके अलावा भी और भी कुछ झुंड है जो इस प्रकार का शिक्षा देता है कि अगर आप पाप करेंगे तो आप अपना उद्धार को खो सकते हैं। और इसी अध्याय से कुछ पदों को वो ढूंढ के, खासकर कि 6 पद जो लिखा है वहां पर कि जो ऐसा लिखा है कि यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना उन्होंने अनहोना है। Okay, it's impossible to renew them again to repentance। तो इस प्रकार का ये पदों को दिखाते देखो, ऐसा लिखा है कि आप अपना उद्धार को खो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले प्रथम बात जो हम लोग देखने वाले हैं और याद करेंगे कि जो लेखक शायद पौलुस ही है, वो जो नया सेकंड जनरेशन के विश्वासी लोग, उनके बाप दादा जो पहले पीढ़ी के विश्वासी लोग जो प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, दुख सह लिया, पीड़ा और हर प्रकार का अत्याचार को सहने के बाद वो प्रभु को अपनाया। लेकिन जो नया जनरेशन आ रहा है, उनके बच्चे जब आगे बढ़ रहे हैं तो वो ऐसा लग रहा है कि शायद पुराने धर्म में पुराने जो रीति रिवाज थे उन्हीं में वापस चले जाएंगे। इसलिए लेखक को चिंता है कि नया पीढ़ी वो भटक ना जाए, पुराने रीति रिवाजों को दोबारा ना अपनाए। उसी चिंता को लेकर ही वो यहाँ पर हमको कुछ बातें लिख रहा है इस इब्रानी का पुस्तक में। और जैसा यहाँ पर 6 अध्याय और पहला पद में ऐसे लिखा है कि इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातें को छोड़कर, मतलब जब एक व्यक्ति
मसीह में बढ़ता है या उसका उद्धार होता है, तो जो मुख्य शिक्षा उनको क्या दिया जाता है? व्हाट आर द वेरी बेसिक थिंग्स दैट न्यू बिलीवर हैज टू नो? क्या चीज है? तो चार चीजें मैं आपको यहाँ पर इन दो पदों में देखते हैं, पहले दो पदों में। तो सबसे पहला जो है मन फिराव, रिपेंटेंस फ्रॉम डेड वर्क्स, मन फिराव, रिपेंटेंस फ्रॉम डेड वर्क्स। दूसरा बात यह है कि इंग्लिश में लिखा है फेथ टुवर्ड्स गॉड, परमेश्वर के प्रति विश्वास। तो विश्वास दूसरा बात है। सबसे पहला मन फिराव, दूसरा बात विश्वास। तीसरा बात यहाँ पर है, इंग्लिश में लिखा है द वॉशिंग एंड लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स, या हिंदी बाइबल में लिखा है कि बपतिस्मा। ठीक है, मन फिराने के बाद, विश्वास रखने के बाद उसका क्या होता है? बपतिस्मा दिया जाता है। और हम लोग उनको आने वाले दिनों में, मतलब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, न्याय करने वाला है, तो वो आने वाले भविष्यवाणियों के बारे में हम उनको सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन आने वाला है और हमको मंडली को लेके जाने वाला है, और प्रभु यीशु मसीह इस पापी संसार के ऊपर न्याय करने वाला है। तो आने वाले न्याय के बारे में, या द जजमेंट, ओके, द कमिंग जजमेंट अबाउट गॉड। तो ऐसे चार चीजों के बारे में, ये सब वेरी बेसिक है जो प्राइमरी स्कूल में हम लोग सिखाते। प्राइमरी स्कूल में कोई है यहाँ पर? छोटे बच्चे, 4 क्लास तक कितने लोग हैं यहाँ पर? 2 जन है। प्राइमरी पास किया है ना, अभी हाई स्कूल में जा चुके हैं। तो ये चार बातें जो है, ये एक विश्वासी का पैर है, या द फाउंडेशन ऑफ अ बिलीवर। अभी सोचो, ये कुर्सी भी यहाँ पर रखा है, एक पैर अगर हम तोड़ेंगे कुर्सी का तो ठीक से बैठ सकेगा क्या? नहीं। और 2 को तोड़ेंगे, बैठना संभव है क्या? नहीं। तो ये इन 4 पैरों के ऊपर हर विश्वासी खड़ा है, और ये 4 बातें जो है एक हर विश्वासी को पता होना चाहिए कि मन फिराव क्या है, व्हाट इज रिपेंटेंस, विश्वास क्या है, व्हाट इज फेथ, बपतिस्मा क्या है, ये हर विश्वासी को मालूम होना चाहिए। और आने वाले न्याय के बारे में भी उनको पता होना चाहिए। हर विश्वासी को ये बेसिक चीजें जो है उसको पता होना चाहिए। तो लेखक क्या कह रहा है कि ये तो फाउंडेशन है, ये तो शुरुआत की बातें हैं, और आप लोग ये सब जानते हैं। ये जैसे ये दूध पीने वाले चीजें, जैसे जैसे 5 अध्याय और 12 पद को पढ़ो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तभी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसा ही हो गए हो कि तुम्हें अपने के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हाँ, सिर्फ दूध पी रहे। तो इतने साल के बाद अगर बच्चा सिर्फ दूध पी रहा है तो ये शर्म की बात है। तो हम लोग प्रभु में बढ़ना चाहिए, और यही लेखक देखना चाहते हैं कि हम लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं या नहीं। तो अभी वो हम लोगों को ऐसी चीजें हमको सिखाना चाहता है और याद दिलाना चाहते हैं कि हम अभी उन बातों को छोड़कर, मतलब अभी और भी आगे परमेश्वर के बारे में हम लोग कुछ सीखना चाहिए। और जब भी एक व्यक्ति का उद्धार होता है, जैसे हमने बोला था कि जो गलत शिक्षाएं जो है इस 6ठा अध्याय से ही बहुत सारा लोग सिखाते हैं, लेकिन एक उद्धार किया हुआ व्यक्ति का क्या क्या चिन्ह है, व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ अ सेव्ड पर्सन। तो वो 4 पद में जरा देखो क्या है, 6 का 4, चैप्टर 6 वर्स 4। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए। ओके, तो यहाँ पर 3 चीजें हैं। सबसे पहले इंग्लिश में लिखा दे हैव बीन एनलाइटेंड, मतलब वो क्या कह रहे हैं, ज्योति पाई है। ये सबसे पहली बात, एक उद्धार किया व्यक्ति क्या है, उसने ज्योति पाया है। दूसरा बात यहाँ पर है कि इसी 4 पद में स्वर्गीय वरदान, दे हैव रिसीव्ड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। तो क्या वरदान हमने पाया है, जो इफिसियों का 4 अध्याय और 11 पद में अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने बहुत सारे वरदान हमको दिया,
और इफिसियों का पहला अध्याय में भी अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने हमको स्वर्गीय आशीर्वाद दिए। He has blessed us with heavenly blessings। ऐसे चीजें से परमेश्वर ने हमको आशीर्वाद दिया, और उनमें से कुछ वरदान ऐसे है कि कोई इवेंजलिस्ट है, कोई बाइबल टीचर है, कोई पास्टर है। तो इस प्रकार के वरदान परमेश्वर ने हमको दिया है, तो उन वरदानों को हम लोगों को सही उपयोग करना चाहिए। तो परमेश्वर ने हमको वरदान दिया है, और उसी 4 पद में ऐसे भी लिखा है कि उन्होंने जो एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के अंदर क्या होता है, वो 4 पद का आखिरी में ऐसे लिखा है कि पवित्र आत्मा के भागी। तो पवित्र आत्मा भी हमको मिला है, और पवित्र आत्मा जब है हमारे पास, हमारे साथ, तो उसके साथ वो 5 पद में ऐसे लिखा है कि और परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। तो परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का स्वाद। तो क्या आपको इन चीजों का एहसास होता है अपने जीवन में कि परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया है, परमेश्वर ने अपना खुद का आत्मा मुझे दिया है, परमेश्वर जो है मुझे एक प्रकार से एक सामर्थ्य दिया है, और परमेश्वर का वचन से मुझे प्रेम है। जब भी परमेश्वर का वचन को पढ़ता हूं तो मुझे खुशी होता है कि परमेश्वर मुझसे बात करेगा। तो ऐसे अनुभव क्या आपको मिला है? तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हाँ, मैं सचमुच एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। लेकिन देखो, अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के अंदर में ये सब चीजें होना चाहिए, लेकिन 6 पद जो है वहां पर वही समस्या जो आ रहा है कि ऐसा व्यक्ति अगर भटक जाए, जिन्होंने परमेश्वर का वचन को चख लिया है, जिसने पवित्र आत्मा का एहसास उसको हुआ है, ऐसा व्यक्ति अगर भटक जाएगा तो क्या है वहां पर ऐसा लिखा है कि यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल टू रिन्यू देम टू रिपेंटेंस। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे भी थोड़ा सा एक झटका लगा, रे परमेश्वर के लिए एक ये चीज असंभव है। हम तो कहते हैं कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? परमेश्वर ऐसे भटक के गए हुए व्यक्ति को फिर वापस लाना असंभव है। क्यों और क्या कारण? उसी के सिलसिले में मैं थोड़ा सा चिंतित था, और इसको समझने में मुझे भी थोड़ा सा कठिन लग रहा है। लेकिन जो कुछ भी है हम इसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को समझ में आता है कि एक जो भटकने वाला जो होता है वो अपने इच्छा से भटक जाता है, और परमेश्वर कभी किसी इंसान का इच्छा के विरुद्ध में कुछ नहीं करता है। हर एक व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार ही परमेश्वर के पास आना चाहिए। और अगर याद है, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था तो चुनने का अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य जाति को दिया, आदम और हवा को दिया। और 2 प्रकार के पेड़ थे वहां पर, चुनने का अधिकार किसको दिया था? आदम और हवा को। वो लोग चुन सकते थे, मैं परमेश्वर का आज्ञा पालन करूंगा या परमेश्वर के विरुद्ध में मैं आज्ञा तोड़ूंगा। तो यही समस्या है यहाँ पर कि मनुष्य का इच्छा अगर भ्रष्ट हो जाएगा, मनुष्य का इच्छा अगर परमेश्वर के विरुद्ध में जाएगा तो परमेश्वर उसको नहीं बदल सकता, क्योंकि उस आदमी का, उस व्यक्ति का, उसी का ये एक समस्या है, और परमेश्वर उसकी समस्या या उसका इच्छा के विरुद्ध में कुछ नहीं करने वाला है। तो ये भटक जाना या दूर जाना ये क्या है, हम थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर इब्रानी का पुस्तक में हम लोग ये भी देखते हैं कि ये 18 पद में परमेश्वर, 18 पद को पढ़िए। ताकि 2 बदल बातों के द्वारा
जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा कहना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाल बन जाए, जो सलब देने को इसलिए दौड़ है कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। तो यहाँ पर दूसरा इम्पॉसिबल जो है कि परमेश्वर झूठ भी नहीं देख सकता। अभी 3 इम्पॉसिबल्स है, 3 अनहोना इब्रानी का पुस्तक में है। 2 तो हमने देख लिया, तो तीसरा वाला आपको मिलेगा 11 अध्याय और 6 पद में, चैप्टर 11 वर्स 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ, तो विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। तो विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। तो प्रश्न अभी वही है कि यहाँ पर इब्रानी का 6 अध्याय में ये उधार पाया हुआ व्यक्ति के बारे में बोल रहा है या किसके बारे में बोल रहा है? क्योंकि जब हमने देखा कि एक उधार किया हुआ व्यक्तियों का जो सबूत क्या क्या है, वहां पर ऐसे ऐसी चीजें हैं जो हमने भी एहसास किया। तो हम लोग देखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे कि सबसे पहले एक उदाहरण, कुछ उदाहरणों को हम लोग देखेंगे। कैन का जीवन से हम लोग क्या सीखे और क्या देखते हैं। कैन क्या करता था? वो भी बलिदान देता था, हाबेल भी बलि चढ़ाता था। लेकिन कैन के जीवन में क्या कमी था? उसके जीवन में विश्वास कमी है। विश्वास कमी होने के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गया। उसने अपना भाई का खून भी उसने कर दिया। अभी परमेश्वर उसको क्या करना चाह रहा था? वापस भी बुला रहा है। परमेश्वर उसको माफ कर देता, लेकिन वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि कैन परमेश्वर के दृष्टि से या परमेश्वर के सामने से दूर चला गया। अपने इच्छा से वो परमेश्वर से दूर हो गया। परमेश्वर के बारे में हर चीज वो पता था। जितना हबेल को मालूम है उसको भी मालूम है, बलि देना चाहिए वो भी उसको मालूम है, परमेश्वर का बातों को भी उसने सुना, परमेश्वर उससे बात कर रहा है, फिर भी वो दूर चला गया। तो कैन जो है अपने इच्छा के अनुसार विश्वास ना होने के कारण वो दूर हो गया। दूसरा उदाहरण, या इसहाक के 2 बेटे हैं, क्या नाम है उनके? ईसौ एंड जेकब। आइजैक हैज 2 sons, ईसौ एंड जेकब। तो परमेश्वर ने किसको चुना? बड़ा भाई ईसौ, छोटा भाई है जेकब। परमेश्वर ने किसको चुना? क्यों? क्योंकि छोटा भाई विश्वास किया और बड़ा भाई क्या निकला? जरा इब्रानी 12 अध्याय और 16 पद, Hebrews chapter 12 verse 16। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या ऐसा के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। हाँ, तो वो अधर्मी था। He was an immoral person, a godless person। मतलब परमेश्वर का भय, डर उसके अंदर नहीं है। तो ये भी एक उदाहरण है कि इतना पास आने के बाद देखो, इसहाक जो है उसको सब कुछ सिखाया, दोनों बेटों को उसने सिखाया। ये भी सिखाया कि आपके द्वारा ही परमेश्वर उद्धारकर्ता को भेजने वाला है। आने वाला मसीहा के बारे में उसने अपने बेटों को सिखाया, दोनों बच्चों को सिखाया। लेकिन ईसौ जो बड़ा भाई है विश्वास नहीं किया। नहीं चाहिए। परमेश्वर का जो अभिवचन है, परमेश्वर का वरदान को तुच्छ जाना नहीं चाहिए। लेकिन छोटा भाई वो विश्वास किया और इसलिए ईसौ जो है दूर चला गया। He is a fallen away। और फिर कोरा के बारे में शायद आपको मालूम होना चाहिए। कोरा जो है वो मूसा के विरुद्ध, मूसा का जो भाई आरोन है उसके विरुद्ध में खड़ा हुआ। क्या परमेश्वर आपसे ही बात करता है? क्या परमेश्वर हमसे नहीं बात करता है? तो इसके विषय में यहूदा का पुस्तक में जूड चैप्टर 1 वर्स 11, जूड
वर्स 11, एक ही अध्याय यहूदा का पुस्तक में नया नियम में, बिफोर रेवलेशन द बुक ऑफ जूड वर्स 11, यहूदा एक अध्याय 11। उन पर हाय, क्योंकि वे केन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरोह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। कोरे के समान वो विरोध में हुआ, विरोध में खड़ा हुआ, तो परमेश्वर उसको नष्ट करना पड़ा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते काइन के जीवन में इतना पास होने के बाद भी वो भटक गया। ईसौ जो बड़ा भाई है वो भी भटक गया। कोरा जो परमेश्वर का वचन भी वो भी सुनता था, वो भी भटक गया। और पिछले बार हमने होफनी और फिनेहास के बारे में पहला शमूएल 1 से और 3 से हमने देखा था कि कैसे ये प्रभु के याजक लोग हैं, परमेश्वर के भवन में रहने वाले याजक लोग हैं, फिर भी भटक गए। तो ये हमारे लिए एक चेतावनी होना चाहिए कि लोग यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर से इतना पास है, उनके हाथों में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का संदेश हर रविवार को सुन रहे हैं, लेकिन भटक सकता है, दूर जा सकता है। और अगर ऐसा होगा तो परमेश्वर का वचन ये 6 अध्याय, इब्रानी 6 अध्याय और 6 में कह रहा है कि उनका मन फिराना असंभव है। मैं उनका मन को दोबारा फिरा नहीं सकता है। मन फिराव के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनका अंदर का विश्वास, उनका जो चुनने का अधिकार वो बिगड़ चुका है। परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है। तो हमारे लिए अच्छे उदाहरण कहाँ है, हमारा विश्वास किसके जैसा होना चाहिए, और वो हम लोग इब्रानी का 11 अध्याय में देखते हैं। अभी वहां हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन मैं इतना मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि वहां पर 16 अलग अलग लोगों के नाम है। अब्राहम से लेकर सैमसन का नाम भी आ जाता है। बहुत सारे अच्छे लोगों का उदाहरण है वहां पर। और सिस्टर लोग कहेंगे सिर्फ पुरुषों का नाम है, महिलाओं का कोई नाम है कि नहीं वहां पर? हाँ, 2 महिलाओं के, 2 सिस्टर के नाम है। कोई बता सकता है who are the 2 women named in Hebrews chapter 11? सिस्टर्स के नाम, मतलब जो महिलाओं के नाम, एनीबडी? किसी को पता है who are the 2 women named in Hebrews chapter 11? You want to guess? Try. Yes, Rahab and at the back Sarah. Very good. Sarah and Rahab, ये 2 महिलाओं के नाम पाए जाते हैं। तो सिर्फ पुरुषों का नाम नहीं है। पुरुष लोग ऐसा अपना छाती बड़ा करके देखो हम ही विश्वास में बढ़े ना। सिस्टर्स के नाम, महिलाओं के नाम भी वहां पर पाया जाता है कि प्रभु परमेश्वर कैसे उनका भी उपयोग किया है। तो अच्छे उदाहरण है हमारे लिए कि हम लोग किसके तरह होना चाहिए। और वही इब्रानी 6 और 12 में क्या लिखा है? 6 और 12, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हाँ, तो हम लोग उनके जैसे, वो जो 16 लोग हैं वहां पर 11 अध्याय में, इब्रानी का 11 अध्याय में, उनके तरह हम लोग अपना चाल चलन को जीना चाहिए। We must be imitators of them. शाहरुख खान का नहीं, सलमान खान का नहीं, और नया नया फिल्म स्टार का क्या, मुझे भी नाम अभी मॉडर्न डे का मालूम नहीं, मेरे जमाने का नाम मैं बोल रहा हूँ। तो उनका नकल नहीं करना चाहिए। किसका नकल करना है, किसका इमिटेटर्स बनना है? ये इब्रानी 11 अध्याय में वो लोग जो प्रभु के लोग हैं उनके जैसे हमको बनना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर या इस वचन में लेखक हमको कुछ बता रहा है कि हम लोग कुछ अच्छे चीजें में आ गए। पुराना रीति रिवाज, पुराना चाल चलन जो है हम लोग छोड़ के आए हैं। जो आज हमारे भारत देश में जितने लोग प्रभु में आए हैं, कहाँ से छोड़कर, क्या धर्म छोड़कर आए, हम लोग सब जानते हैं। तो वहां से कुछ बेहतर चीज है यहाँ पर, और वही चीज यहाँ पर क्या बेहतर क्या है, वो 6
अध्याय और 10 पद क्या है? क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे। तो परमेश्वर हमको एक सेवा करने के लिए एक मौका दिया, सिर्फ ऊपर वाले जात के लोगों के लिए नहीं है, वो ही कर सकता है। हम लोग छोटा जाते हैं, ऐसा उस प्रकार का सोच बाइबल में नहीं है, नए नियम में नहीं है। हम सबको मौका दिया गया है कि परमेश्वर का सेवा करने के लिए। और वो उदाहरण जो है बाद में 7वां अध्याय में हम लोग देखने वाले हैं, और 6 अध्याय का 20 पद में उस व्यक्ति का नाम का उल्लेख किया गया कि मलकीसेदेक के बारे में वहां पर बोला गया। तो वो मलकीसेदेक के बारे में हम लोग अगले बार देखेंगे, 5वां अध्याय और 7वां अध्याय में, दोनों अध्यायों से हम लोग मलकीसेदेक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक परमेश्वर हम लोगों को सेवा करने के लिए बुलाया, सिर्फ सेवा करने के लिए नहीं। उस 10 पद में ऐसे लिखा है कि हम लोग प्रभु से प्रेम करना चाहिए। तो ये जो रिश्ता है, ये एक प्रेम का रिश्ता है, इट्स अ लविंग रिलेशनशिप। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और मुझे भी परमेश्वर से प्रेम करना है। तो सवाल ये है, क्या आप प्रभु से प्रेम करते हो? क्या डू यू लव द लॉर्ड? और वो हमारे चाल चलन से दिखता है क्या? क्या मैं इस बाइबल से प्रेम करता हूं या नहीं? तो जिस व्यक्ति से मैं प्रेम करता हूं उसके साथ समय बिताने का कोशिश में करता हूं। तो वही हमारे जीवन से भी होना चाहिए। जिससे मैं प्रेम करता हूं, मतलब मैं अगर प्रभु से प्रेम करता हूं, प्रभु के साथ मैं समय बिताऊंगा। तो ये एक प्रेम का रिश्ता है। और जैसे 6 अध्याय और 1 पद में हम लोग अभी आगे भी बढ़ना चाहिए, सिर्फ प्राइमरी स्कूल में नहीं रहना है, पीएचडी तक हम लोगों को बढ़ना है। बहुत कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोगों को जानना है। और जो वार्निंग हम लोगों को दे रहा है कि हम लोग भटक नहीं जाना चाहिए, वी शुड नॉट फॉल अवे, भटक नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर का द्वार, परमेश्वर का भवन का घर हमेशा खुला है। जब भी मीटिंग्स हो रहा है, उपस्थित रहो। प्रभु का वचन सुनने के लिए अपना कानों को खोलो। अगर जैसे मैं बार बार नौजवानों को भी यही कहता है, अगर हम अपने कानों को ईयरफोन, मोबाइल फोन का इसमें कान में लगा के रखेंगे तो परमेश्वर का वचन कैसे सुनेंगे? कान हमेशा ईयरफोन के साथ अगर लगा हुआ है तो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए मुश्किल होगा। ठीक है, तो अपने कानों को भी खोल के रखना है परमेश्वर के वचन के लिए। और जो मुख्य बात यह है, अभी कुछ वचनों का हम लोग पढ़ेंगे जो इस 6 अध्याय से और अब्राहम के जीवन से भी यहाँ से हम लोगों को सीखने को मिलता है कि वो 6 अध्याय और 11 पद को पढ़िए। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। हाँ, तो इंग्लिश में लिखा है कि वी मस्ट शो सम डिलिजेंस। तो हिंदी में ऐसे लिखा है कि प्रयत्न करना है। क्या करना है हम लोगों को? प्रयत्न करना है। और ये प्रयत्न जो है, इंग्लिश में और एक शब्द है परसिवियर, मतलब बहुत ही कष्ट हम लोगों को उठाना पड़ेगा। प्रभु के लिए मुझे कष्ट उठाना पड़ेगा। आई हैव टू बी वर्किंग हार्ड फॉर द लॉर्ड, क्योंकि जब मैं कष्ट उठाऊंगा तभी मैं आशीष पाने वाला हूं। और फॉर एग्जाम्पल हम लोग इन पदों को पढ़ेंगे, कोलोसियों 1 और 11, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 11। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवान होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। हाँ, तो हर प्रकार का सहनशीलता और धीरज। So we need to be working hard। हर प्रकार का धीरज और सहनशीलता से हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। इब्रानी 12 और 1।
इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हाँ, धीरज से दौड़ाए। तो दौड़ के लिए अगर आपको जाना है, दौड़ के लिए कंपटीशन में अगर आपको भाग लेना है, तो हम लोगों को प्रैक्टिस करना जरूरी है। बिना प्रैक्टिस करके मैं दौड़ में शामिल हो सकता हूँ? नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और वो प्रैक्टिस कहाँ पर होता है? हर रोज समय बिताओ प्रभु के वचन के साथ। और कंपटीशन कब होता है? कब कोई आपको प्रश्न करता है बाइबल के ऊपर, ये आप मसीह को क्यों फॉलो करते हैं, तब आप जवाब दे सकते हैं, आप रेडी हैं, क्योंकि आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं आप प्रभु से प्रेम क्यों करते हैं, आप नशा पान क्यों नहीं करते हैं, तो आप तुरंत जवाब दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमेशा तैयार होना चाहिए। और एक पद को पढ़िए, याकूब 5 और 11, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 11। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने आयोग के धीरज के विषय में तो सुनी ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। हाँ, तो यहाँ पर भी धीरज के बारे में कह रहे हैं। और इब्रानी का लेखक 6 अध्याय में वही आपको बताना चाह रहे हैं, अगर आप प्रभु में हैं तो थोड़ा सा धीरज रखो। ऐसा नहीं कि तुरंत आपको हर प्रकार का आशीर्वाद आपको मिलने वाला नहीं, समय लगेगा। धीरज से आपको काम करना पड़ेगा, और धीरज से काम करना है तो मतलब आपको हार्ड वर्किंग भी होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर इब्रानी 6 और 12 को देखो, इब्रानी 6 और 12 में क्या लिखा है? ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, पर उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। तो हम लोग आलसी नहीं बनना चाहिए। वी शुड नॉट बी sluggish or lazy, इंग्लिश में क्या, वी शुड नॉट बी लेजी, आलसी नहीं बनना चाहिए। और प्रभु के काम के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए, घर पे ही बैठा नहीं रहना चाहिए। अगर काम नहीं है तो, अगर फ्री टाइम है तो निश्चय प्रभु के सेवा के लिए हम लोग अपने आप को समर्पित करना चाहिए। और प्रभु के सेवा के बारे में वो 10 पद में हमने पढ़ लिया। हम लोग सिर्फ प्रभु से सेवा नहीं, लेकिन एक दूसरे के सेवा में लगना चाहिए करके वो 10 पद में दिया गया। तो इस प्रकार से अगर हम लोग करेंगे तो निश्चय हम लोग फल मिलेगा, परमेश्वर का आशीर्वाद हम लोग पाएंगे। और हमारा प्रार्थना यही है कि ऐसे जीवन हमारे अंदर पाया जाना चाहिए, और हमारे बीच में से कोई भटक ना जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि इसी बातों से प्रभु ने आपसे बात किया होगा। तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय मसीह।